मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना ने, मुख्यमंत्री ने जो लक्ष्मी योजना है उसकी यूनिट प्रणाली को लेकर कुछ कदम उठाए हैं कि छात्र छात्राओं के अकाउंट में अब सीधे यूपीआई के थ्रू वो आया करे, राशि आया करेगी उनको। हाँ, तो योगदान जो राशि दी जाएगी, ये भी एक अच्छी योजना लेकर है। कुछ इसके बारे में तारीफ कर ले सरकार को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है हरीश मिश्रा जी? निश्चित रूप से अगर हम कहीं बात करते हैं, सरकार की जो भी मंशा आती है जनहित के लिए होती है, लेकिन वो जनहित जनता तक पहुंचना चाहिए। वास्तविक लोगों तक अगर वो विकल्प पहुंचता है तो मैं मानता हूं किसी भी सरकार की योजना सफल है। जब हम लाडली लक्ष्मी योजना को देखते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार ने नाम काटना शुरू कर दिए हैं चुनाव होने के बाद। जब तक मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए थे, हर घर में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के घर में भी इस योजना का लाभ पहुंच रहा था। अब जब सरकार के ऊपर कर्जा आ रहा है, अभी 1 तारीख को ही सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। कर्जा लेके आप जनता को कहां तक संतुष्ट करेंगे? शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में अगर बंटाधार की सरकार के बाद आए थे तो वो ऐसे कर्णधार बन गए हैं जो मध्य प्रदेश को सिर्फ एक कर्जा दे के गए। मोहन यादव जी सिर्फ विज्ञापनों में उपलब्धि बता सकते। ये जो कर्जा लिया है किसी प्रोजेक्ट को लेकर लिया होगा ना? नहीं, निश्चित रूप से क्या हुआ, गले में घंटी बांध के चले गए। ये गले की घंटी जिसको बजाती रहना है, जब ये घंटी बंद हो जाएगी सरकारें गिरने की स्थिति में आ जाएंगी। चाहे फिर वो दिल्ली के केजरीवाल जी हो या मध्य प्रदेश में शिवराज जी हो या आपका एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में हो, इस व्यवस्था के खिलाफ कोई भी कहने का साहस नहीं कर पा रहा। लेकिन ये देश के लिए आर्थिक प्रगति का कारण नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। क्योंकि आप काम करने वाले की अगर आप सहयोग करते हैं तो ये सरकार के विकल्प होते हैं। जैसे आपने कहा बच्चों, यदि कोई बच्चा है उसको आप लोन देते हैं, सरकार उसको मदद देती है, आर्थिक आधार पर लैपटॉप देती है, इन योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। अब लेकिन उसमें मालूम पड़ रहा है कि जिस लैपटॉप योजना का जब मध्य प्रदेश में आई, अभी पिछले साल से तो पैसा भी नहीं आया इस योजना में। अब मध्य प्रदेश सरकार में सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, जिसको लगातार चला रहा है क्योंकि चुनाव जीत के आए उसके आधार पर। अन्य योजनाओं में पैसा नहीं होने के कारण सरकार की योजनाएं बंद हो चुकी है। अब आप कह रहे हैं साइकिल वितरण, बच्चों को अगर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के स्कूलों में आते हैं साइकिल देते हैं, मैं मानता हूं सरकार की अच्छी योजना है। बच्चों को लैपटॉप देते हैं आप, अच्छी योजना है। लेकिन उन योजनाओं को आप बंद कर रहे हैं। आप अकेला लाडली लक्ष्मी योजना के आप विकल्प बना रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना में अगर बर्तन मांजने वाली बाई को पैसा मिलता है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक सरपंच की पत्नी को, नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नियों के नाम इनमें निकल रहे हैं, आप क्यों नहीं उन पर रोक लगा पा रहे हैं? तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो भाजपा की नीति आ रही है, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की नीति आ रही है, ये हम पत्रकार को एक विपक्ष की भूमिका में आते हैं जब देश के अंदर विपक्ष नहीं रहता। तो मुझे लग रहा है ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इस पे निश्चित रूप से चिंतित होने का विषय है। राजकुमार जी, आपसे एक सवाल है मेरा। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने बोला है जो एसएमएस अलर्ट के जरिए जो बालिकाओं तक ये एसएमएस पहुंचे जाएंगे, इस ये योजना के तहत उनको जानकारी दी जाएगी, तो क्या लगता है योजना सक्सेस हो पाएगी? क्योंकि अगर एसएमएस पे अलर्ट जाएगा तो सबसे पहले तो उनके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद ही जो पूरी लाडली योजना है ये आगे चल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप दोनों को मैं बता दूं कि, और दर्शकों को भी बता दूं आपके साथ साथ, क्या है कि सबसे पहले क्या मंशा होती है। आप अगर किसी काम को कर रहे हो, अगर एक तरह से एक विकास का काम कर रहे हैं, तरक्की का काम कर रहे हैं, या लोगों के लिए जन भावनाओं को की उपेक्षा पर खरा उतर के आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी मंशा दर्शाती है कि कैसी मंशा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का जो शुभारंभ किया था, तो उस समय उन्होंने बोला था कि सबसे पहले आपका 1,000 रुपए किया जाएगा, फिर 1250 करेंगे, फिर 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, फिर 2250 करेंगे, फिर 2500 करेंगे, फिर 2750 करेंगे और फिर 3000 करेंगे। आखिर में हम 3000 तक आपका कर देंगे। तो अभी 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, तो 1250 रुपए थे इन लोगों के चुनाव से पहले, वही 1250 रुपए अभी हैं। तो 1250 से इन्होंने 1500 तक नहीं पहुंचे। तो चूंकि क्या है कि ये तो कहीं ना कहीं इनका लगता है कि पूरा जुमला था, महिलाओं के वोट को अपनी ओर लुभाने के लिए इस तरह का इन्होंने एक जुमला दिया, और उस जुमले के अंतर्गत कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट भी इनको मिला, जिसको सरकार बना। लेकिन हमने ऐसे भी कई नेताओं को हमारे भारत में देखा है
चाहे वो अटल जी हो, अटल जी के अलावा भी और भी ऐसे कई सारे नेता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, न मैं कांग्रेस का समर्थित कोई हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो जनसेवा के लिए काम करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, जिस तरह से सरकारों को बनाने के लिए इस तरह से नेताओं ने और पार्टियों ने इस तरह का जो एक जुमला बना लिया है, इसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों की मंशा समझ में आती है कि मंशा कितनी कहाँ तक सही है। इस जहाँ तक बात की होती है, विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, मध्य प्रदेश की बात करें हम, सड़क का काम हो नहीं रहा है, स्वास्थ्य का काम हो नहीं रहा है, शिक्षा में लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, टीचर सही समय पर स्कूल पर पहुँचते नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी किसान को यूरिया खाद नहीं मिला, किसान को डीओपी खाद नहीं मिला। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तरक्की कर रही है, किस तरह का विकास कर रही है। अब दूसरी बात एक और आती है कि आपने बोला कि 1250 हम महिलाओं को देते हैं। आप अब जब कांग्रेस की सरकार होती थी, आज से 11 साल पहले, जब 400 रुपए का जो सिलेंडर आता था, वो आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। उस समय जो टू व्हीलर गाड़ी आती थी, जो बाइक आती थी, वो 40,000 रुपए की आती थी, वो आज 1 लाख रुपए की आ रही है। जो फोर व्हीलर पहले 6 लाख रुपए की आती थी, वो 9 लाख रुपए की आ रही। जो ट्रैक्टर पहले 5 लाख का आता था, वो 9 लाख का आ रहा है, 9 लाख का आ रहा है। जो खाने के उपयोग में आने वाला तेल था। जी, जी रोमा राजकुमार जी, जी, मैं बता रहा हूँ आपकी बात को। आप तो सरकार के माइनस पॉइंट ही गिनाते जा रहे हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी गिनवा दीजिए। नहीं, प्लस पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताए ना प्लस पॉइंट अगर कुछ है तो। मिश्रा जी बताए अगर प्लस पॉइंट हो तो। मुझे जब प्लस पॉइंट लगते ही नहीं है सरकार में किसी तरह के, तो प्लस पॉइंट मैं कैसे बता दूं रोमा जी। किसान बेचारा फिर रहा है, मैं आपको बात बताऊं, किसान को खाद मिला नहीं, महिलाएं लगातार अच्छा चलो आपने महिलाओं की बात की थी, उस पर मैं आ जाता हूँ। करेरा में महिला थी, हमने देखा है इस बार मध्य प्रदेश में और देश में महिलाएं खाद लेने के लिए कतार में लगी हुई थी। क्या महिलाओं का यही सम्मान है? क्या यही लाडली बहना है आपकी, जो आप उनको एक तरफ 1200 रुपए दे रहे हो, दूसरी तरफ जो 400 रुपए का खाद का कट्टा मिलता था, उसको आप 2000 रुपए में महिला लाइन में लग करके ले रही है, तो 1300 रुपए में ले रही है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। एक दिन लग रही है वो बेचारी लाडली बहना, दूसरे दिन भी लाडली बहना लग रही है, तीसरे दिन भी लग रही है, उसको खाद नहीं मिल रहा है। और अगर खाद मिल रहा है तो लाडली बहना को जो 1300 रुपए का कट्टा आता है, वो ब्लैक में 2000 रुपए में कट्टा लेना पड़ रहा है। यही है लाडली लक्ष्मी योजना। मिश्रा जी, आप इस बात का मेरी का जवाब दें, बताइए महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हरीश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से आपकी जो बात है कि लाडली बहनों का अपमान है, खाद की जो समस्या है वो आज की नहीं है, चाहे वो सरकारें कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो। जब आग लगती है तब ये कुआं खोदते हैं, तब ये आदेश देते हैं, आपका नागरिक आपूर्ति निगम वगैरह जो विभाग होते हैं खाद की व्यवस्था तब करते हैं, यूरिया की जब जरूरत होती है किसान को। तो निश्चित रूप से जो बहन बेटी आती है वो वहां लाइन लगती है, नहीं लग सकती अगर सरकार की योजना सही हो कि हमें किस तरह सीजन में अपना एडवांस में माल मंगाना है, किस सेंटर पे पहुंचाना है। जैसे मैं रायसेन से आता हूं, मैं देखता हूं कि हमारे पास रेलवे नहीं है। जब हमारे पास रेल नहीं है, रायसेन जिला रेलवे से विमुख है, तो हमारी जो बोगी उतरती है वो भोपाल और विदिशा में उतरती है और होशंगाबाद में उतरती है। वहां के कलेक्टर पहले अपनी यहाँ माल पूर्ति करते हैं, तब जब बचता है तब हमारे हिस्से में आता है, इसलिए आक्रोश आता है। मैं इस चीज को मैं मान सकता हूँ। अभी आपने कहा था सरकार की उपलब्धि की बात है, निश्चित रूप से बंटाधार की सरकार से तो अच्छी मैं इस सरकार को मानता हूँ। जब मैं सड़कों पे जाता हूँ तो मेरी गाड़ी को दचके नहीं लगते, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देता है। और जब मैं स्कूलों के अंदर जाके देख रहा हूँ तो स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, अस्पताल जाके देख रहा हूँ बहुत अच्छे अस्पताल बन चुके हैं। फिर यहाँ पे मैं लेकिन शब्द का प्रयोग करूंगा, आप जब तक चरित्र निर्माण नहीं करेंगे, आपकी उनके ऊपर नकेल नहीं होगी अधिकारियों कर्मचारियों पे। स्कूल की बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन टीचर नदारत हैं, डॉक्टर नदारत हैं, तब आपका होता है, तब ये कहना पड़ेगा कि इस सरकार की ना साफ नीयत है, ना स्पष्ट नीति है, ना सुदृढ़ प्रशासन है। सुदृढ़ प्रशासन के लिए बहुत अच्छी चीज मैं कहना चाहता हूँ। यदि मध्य प्रदेश सरकार का एक कभी विश्लेषण आया था कि 17% बजट मंत्रियों के स्वागत में खर्च हो जाता है, यदि ये मंत्री औचक निरीक्षण शुरू कर दें तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था सुधर सकती है। सिर्फ एक बनता है औचक निरीक्षण, उसकी जगह मंत्री जी क्या करते हैं, 3 तारीख का कार्यक्रम, उनके स्वागत के लिए 3 दिन तक कलेक्टर कार्यालय में नहीं बैठते, अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठते, क्योंकि मंत्री जी आ रहे हैं। वहां जाके तारीफ हो जाती है, मंत्री जी को वही सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं जो मंत्री जी को पसंद आता है। अभी मध्य प्रदेश में जन दर्शन अभियान शुरू हुआ था,
मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रदर्शनी लगाई गई। आप देखिए, मैं अपने निश्चित रूप से बता रहा हूँ, तो प्रदर्शनी जो लगाई गई थी, टेंट लगा था, विज्ञापन लगे थे, एक एक आदमी देखने नहीं आया उद्घाटन के बाद। वो कितना पेमेंट किया जाएगा इन जिलों में, ये सरकार की असफलता है। तो सरकार को अगर काम करना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा और औचक निरीक्षण करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस दिशा में करना चाहिए उस दिशा में काम वो नहीं कर रही। ये दोनों मुद्दों पर ही सही समय पर सही कदम उठाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती सा बन गया है। हरीश मिश्रा जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राजकुमार यादव जी, आप ओबीसी संगठन के अध्यक्ष हैं। आप दोनों ही मेहमानों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।